हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमने कोई लास्ट ईयर का आईटीसी करंट ईयर के रिटर्न के अंदर लिया है तो उसे कहाँ रिपोर्ट किया जाएगा। लेट्स सी। इसके लिए मेरे पास क्वेरी आई थी कि लास्ट ईयर का जो आईटीसी है वो हम कहाँ लेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर इस ईयर का हमने जो 2021-22 फाइनेंशियल ईयर का जो आईटीसी अगर हमने वो बाद में स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर लिया है तो उसको भी हम कहाँ लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं टेबल नंबर 6 के ऊपर। जीएसटीआर 9 के टेबल नंबर 6 के ऊपर अगर आप चलेंगे तो वहां पर क्या आता है, डिटेल्स ऑफ आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पर ए पार्ट जो हमारा ऑटो पॉपुलेट होके आएगा वो कहाँ से ऑटो पॉपुलेट होके आएगा, टोटल अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेल थ्रू फॉर्म जीएसटीआर 3B। तो 3B से हमारे पास वैल्यू ऑटो पॉपुलेट होके आई है। 3B के कहाँ से आई है, सम टोटल ऑफ टेबल 4A ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 3B। तो इसने क्या बोला, सिर्फ टेबल 4A की वैल्यू ऑटो पॉपुलेट कर दी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, क्रॉस आईटीसी। तो लेटेस्ट सपोज हम इसके अंदर बोलते हैं कि हमारे पास आईजीएसटी कितना है 45,000, सीजीएसटी आया 22,500 और एसजीएसटी भी आया 22,500। अब क्वेरी है कि इस 45,000 के अंदर आपको पता है कि आपका कोई पिछले साल का था। अभी हम किसकी जीएसटी 9 फाइल करने की बात करेंगे, फाइनेंशियल 2021-22 की। ठीक है, तो अगर उससे पिछले साल का जो आपने आईटीसी लिए 2020-21 का अगर कोई आपका आईटीसी है जो आपने 2021-22, क्योंकि आपको पता है कि कुछ स्पेसिफाइड पीरियड रहते हैं, जैसे कि पहले था अप टू सितंबर तक के रिटर्न्स में आप ले सकते थे, जो कि इस बार आपका आ गया 30 नवंबर 2022 स्पेसिफाइड पीरियड आपका आ गया। तो वहां तक अगर आपने क्लेम किया होगा तो आपने हो सकता है कि लास्ट ईयर का आईटीसी आपने करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर दिखाया होगा। अब अब वो कैसे रिपोर्ट करना है, बट यहाँ पर तो आपको सिर्फ फाइनेंशियल ईयर का करंट वाले का चाहिए, फाइनेंशियल 2021-22 का चाहिए, तो उसके रिपोर्टिंग कैसे करोगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ इसको देखते हैं कि लेटेस्ट सपोज आपके पास जो 3B में आईटीसी आ रहा है आईजीएसटी में 45,000, इसके अंदर जो आईटीसी आपका 2021-22 का आईटीसी कितना है 40,000, और लास्ट ईयर का आईटीसी फॉर द फाइनेंशियल 2020-21 का आईटीसी आपके पास है 5,000। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ए पार्ट आपका ऑटो पॉपुलेट होके आया, ए पार्ट को आपको बाइफरकेट करके देना है, किसमें बी से लेके एच तक देना है, और इधर जब बी का भी देना है तो आपको इनपुट कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विसेज के अंदर बाइफरकेट करके आपको देना है। तो आप क्या करेंगे, इस आईटीसी में से 45,000 के आईटीसी में से आपको पता है कि लास्ट ईयर का आईटीसी कितना था 2020-21 का 5,000, तो आप क्या करोगे 5,000 को लेस करके 40,000 आईटीसी बी के अंदर लिख दो। अब क्योंकि हमारे पास कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज का आईटीसी नहीं था, हमने क्या किया, हमने इनपुट्स के अंदर लिख दिया। बट अगर आपके पास इनपुट कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज का आईटीसी अलग अलग है तो आपको अलग अलग बाइफरकेट करके देना है। ये एक वन ऑफ द चेंजेस है जो कि जीएसटीआर 9 के फॉर्म के अंदर इस ईयर के लिए फाइनेंशियल 2021-22 के लिए जो चेंजेस आई हैं उसमें वन ऑफ द चेंजेस ये भी है कि आपको इनपुट कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज के अंदर मैंडेटरी बाइफरकेट करके देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करोगे, लास्ट ईयर का आईटीसी निकाल दोगे, सिर्फ आप कौन सा आईटीसी दोगे, सिर्फ फाइनेंशियल 2021-22 का। अब जैसे ही आप इस आईटीसी को दोगे, अब यहाँ से आईटीसी आपका 6B से लेके 6H तक की वैल्यूज आपकी कहाँ पर जाएंगी, टेबल नंबर 8 के अंदर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेबल नंबर 8 को भी अभी हम देख लेते हैं। टेबल नंबर 8 के अंदर क्या रहते हैं, अदर आईटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब टेबल नंबर 8 के अंदर कौन सा आईटीसी हमारे पास आता है, आईटीसी एज पर जीएसटीआर 2A से। 2A का कौन सा रहता है, टेबल नंबर 3 और 5 से लेके जो हमारा नेट आईटीसी होता है, क्योंकि टेबल नंबर 3 के अंदर रहता है परचेज का आईटीसी, और टेबल नंबर 5 के अंदर क्या रहता है, कोई परचेज रिटर्न हमने जो दिखाई है उसका जो रिवर्सल रहता है उसका आईटीसी यहाँ पे रिवर्स हो जाता है। तो अगर उसने दोनों टेबल को कंसिडर किया तो डेट मीन्स वो नेट करके हमें आईटीसी दे रहा है। 8 के बी के अंदर हमारे पास आईटीसी कौन सा जाता है, 6B से 6H तक का आईटीसी जाएगा। अब अब क्वेश्चन क्या आता है, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा आईटीसी था 3B में 45,000, बट इनवर्ट सप्लाई जो हमारी सिर्फ करंट फाइनेंशियल ईयर की थी 2021-22 की थी 40,000, तो हम 40,000 क्लेम करेंगे। जब हम इसे 40,000 क्लेम करेंगे तो हमारे पास नीचे डिफरेंस आ जाएगा 5,000। ठीक है,
ये 5000 कौन सा आया है? ये वही डिफरेंस आया जो कि आपका लास्ट ईयर का आईटीसी था, जो आपने इस ईयर में क्लेम किया। अब इस 5000 को आपको पे करने की भी नीड नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको रिकॉर्डिंग पर्पज के लिए अपने रख लेना है कि कौन सा आईटीसी था जो लास्ट ईयर के बिल्स जो आपने करंट ईयर के अंदर पंच किए। वो तो वैसे भी आप लोग रखते होंगे, क्योंकि जब भी आप वर्किंग करते हो तो कहीं ना कहीं उसकी वर्किंग हमने रखी होती है, कौन से बिल का आईटीसी हम कब ले रहे हैं। अगर तो सेम मंथ में ले रहे हो तब तो ठीक है, अगर हम आगे पीछे लेते तो उसके रिकंसिलेशन के अंदर रखा रहता। अब पॉइंट क्वेश्चन क्या आता है कि क्या ये हमारे टेबल 8 को इम्पेक्ट करेगा जो हमारा लास्ट ईयर का आईटीसी है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि टेबल 8 वैल्यू कहां से लेगा? 6B से लेके 6H तक की वैल्यू लेगा। जब टेबल 8 हमारी वैल्यू लेगा 6B से लेके 6H, तो जब हमने 6B से लेके 6H तक हमने जो लास्ट ईयर का आईटीसी था वो डाला ही नहीं है। वो हमारा काम पे क्या, लास्ट ईयर का आईटीसी डिफरेंस के अंदर आया, वो काम पे आया जे में डिफरेंस में आया। तो डेट मीन्स हमने जब लास्ट ईयर का आईटीसी नहीं डाला तो टेबल ए को वो कहीं भी इम्पेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो टेबल 8 जो आपका आएगा, तो टेबल 8A के अंदर आपका आईटीसी आ गया 2A से, टेबल 8B का आईटीसी आपका आ गया 6B और 6H का आ गया, और नीचे आपके पास आ जाएगा डिफरेंस। तो डिफरेंस में कोई बात नहीं, पॉजिटिव डिफरेंस आया है तो क्या है कि 2A ऑटो पॉपुलेट होके आती है, ऑटो पॉपुलेट होके आया, दैट मीन्स मैक्सिमम आप 43,000 का आईटीसी अवेल कर सकते हो। लेकिन आपने आईटीसी अवेल कितने का किया? 40,000 का आपने कम ही अवेल किया, और कम अवेल करने के कई सारे रीजन है, हो सकता है वो इनएलिजिबल होगा, इनएलिजिबल होने के भी कई सारे रीजन है, वो हमने अलग वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव डिफरेंस आ गया। अब अब ये तो था कि अगर हम बात करें जो हमने उससे पिछले साल का आईटीसी था जो करंट ईयर में है, तो आपको सीधा सा क्या करना है, फंडा क्या, एक ही लॉजिक रखना है, 6B के अंदर जब वैल्यू डालनी है वहीं से आपको माइनस करनी है। ठीक है, अब अब जो आईटीसी है हमारा फाइनेंशियल 2021-22 का, ठीक है, अब उसको भी हमने रिपोर्ट किया होगा 2022-23 फाइनेंशियल के अंदर। यस, बिल्कुल हमने किया होगा। और 2020 22-23 के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, आईटीसी जो हमारा था 2021-22 के लिए, जो हमारी पहले स्पेसिफाइड पीरियड 30 सितंबर तक की रिटर्न रहती थी, सितंबर तक की रिटर्न रहती थी, इस बार उसकी डेट कर दी गई 30 नवंबर 2022। मीन्स फाइनेंशियल 2021-22 का आईटीसी आप अक्टूबर के 3B तक ले सकते हो। अक्टूबर के 3B की ड्यू डेट क्या रहती है? 20 नवंबर। 20 नवंबर के बाद उन्होंने आपको 10 दिन ग्रेस दे दिए कि 10 दिन में आप लेट फीस फाइल करके तो लेट रिटर्न फाइल कर सकते हो, लेकिन अगर आप उसके अंदर फाइनेंशियल 2021-22 का आईटीसी क्लेम करते हो तो आप उसको कल को क्लेम कर पाओगे। अब हमारा इसके अंदर स्पेसिफिक पीरियड क्या हो गया? 30 नवंबर 2022। तो उस केस में जो हमने अगले ईयर्स के लिए लिया है उसकी रिपोर्टिंग आप कहां पर करोगे? 8 के सी के अंदर। अब हम देखते हैं 8C में क्या बोलते हैं, आईटीसी ऑन इनवर्ट सप्लाईज other than import and inward supplies liable to ASEAN but include services received from सेस। ठीक है, इसने ASEAN वाली को अलग कर दिया लेकिन सेस वाली को इंक्लूड कर रहा है। received during the financial but availed in the next financial year up to the specified period। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे उसने बोल दिया कि अगर आपने 2021-22 का फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी आपने 2022-23 में लिया है तो आप उसको कहाँ डिक्लेयर करोगे, रिपोर्ट करोगे 8 के सी के अंदर। प्लस आप इसको करोगे साथ में टेबल नंबर 13 में, टेबल नंबर 13 देखोगे तो आईटीसी अवेल फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल, तो आप यहाँ पर भी इसको रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था कि अगर आपने स्पेसिफाइड पीरियड तक लिया तो, अब अगर आपने स्पेसिफाइड पीरियड के बाद लिया, लेट अस सपोज 30 नवंबर तक आपको ड्यू डेट दी गई थी कि स्पेसिफाइड पीरियड था, आप ले सकते थे आईटीसी। अगर आपने उसके बाद लिया तो आप उसका आईटीसी क्लेम भी नहीं कर पाओगे, तो उसका क्लेम नहीं कर पाओगे तो वो आप कहां पर दिखाओगे? 8 के ई में आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल। आईटीसी अवेलेबल तो है बट आपने अवेल नहीं किया। क्यों नहीं अवेल किया? क्योंकि स्पेसिफाइड पीरियड उसका जो भी था वो निकल गया, तो इसलिए आप उसको यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। अब एक और पॉइंट देखते हैं इसी के साथ ही, ये यहाँ पर मैंने आपके दोनों क्वेरीज कवर कर दिए कि अगर आपने 2021-22 की हम जीएसटी या 9 फाइल कर दिए हैं, अगर आपने पिछले साल का आईटीसी 2021-22 में लिया या फिर 2021-22 का आईटीसी अगर आपने नेक्स्ट ईयर के अंदर लिया स्पेसिफाइड पीरियड तक, दोनों की जो वर्किंग है, रिपोर्टिंग है, किस तरह से रहेगी। अब हम दोबारा से चलते हैं टेबल नंबर 6 के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हमने कौन सा डिफरेंस निकाला था? जो हमारा 5000 का डिफरेंस आया था, ये हमारा कौन सा डिफरेंस आया था? जो लास्ट ईयर का आईटीसी था। लास्ट ईयर का आईटीसी कौन सा था? जो हमारा फाइनेंशियल 2020-21 का था।
तो दैट मीन्स जब हमने 2020-21 में भी ये फाइल किया होगा, जब हमने उसका जीएसटी 9 फाइल किया होगा, तो उस केस में ये जो 5000 का आईजीएसटी है, इस आईजीएसटी को हमने टेबल नंबर 8 के सी में और 13 में भी किया होगा। ठीक है, कि अगर आपको एक सिंपल सा फंडा बताएं कि जब आपके पास ये आया कि 45,000 है, अब 45,000 में से लेटेस्ट सपोज आपके पास ऑटो पॉपुलेट होके आ गया। अब आप कहोगे कि इसके अंदर आपने वर्किंग तो रखी होगी कि ये हमारा करंट ईयर का, ये हमारा लास्ट ईयर का है। अगर उसमें से लास्ट ईयर का आपको चेक करना है तो आप पिछले जीएसटी 9 के अंदर जाओ, वहां पर टेबल नंबर 8 का सी चेक कर लो या टेबल नंबर 13 चेक कर लो, आपके पास वो 5000 की फिगर मिलेगी। वो 5000 आप लेस करो, क्योंकि वो बिलोंग करते हैं 2020-21 फाइनेंशियल ईयर को, वो आपने लेस कर दिया तो बाकी आपका आ गया 2021-22 का आ गया। तो यहाँ से आपने सी 6 टेबल नंबर 6 के बी के अंदर आप अपनी फिगर्स जो है वो आराम से प्लॉट कर सकते हो। तो इसी के साथ आपका टेबल नंबर 6 हो गया। टेबल नंबर 6 के साथ आपका जैसे टेबल नंबर 8 भी आपका कवर अप हो गया। ठीक है, और जो 2021-22 की है, जो आपने आगे आने वाले स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर लिया है, तो सिंपल सा फंडा 8 सी और 13 के अंदर उसको पंच करो, और अगर कोई आईटीसी अवेलेबल है जो आपने अवेल नहीं किया, स्पेसिफाइड पीरियड आपका निकल गया, उसको अब आप नहीं ले सकते हो, उसको आप 8 ई के अंदर रिपोर्ट करो। तो ये सिंपल से कुछ क्रक्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो होप सो इसके साथ आपकी क्वेरीज जो है वो क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि लास्ट ईयर का जो आईटीसी है वो कहाँ पर रिपोर्ट किया जाए, इसके लिए बहुत सारी आ रही है। तो लास्ट ईयर का आईटीसी अगर आपका है तो आप उसको सिंपल सी बात है 6 बी के अंदर लेस करके वहां पर डिक्लेयर करेंगे। और लास्ट ईयर भी आप लोगों ने किया होगा तो वो कहाँ पे किया होगा, 8 सी और 13 में किया होगा। और इनकेस अगर आप लोगों ने नहीं किया, कोई गलती हो गई, छूट गई, तो इस बार के लिए आप अपना जो जीएसटी 9 फाइल करेंगे वो बिल्कुल करेक्टली उसी तरह से फाइल करेंगे, कि ताकि नेक्स्ट ईयर में जब आप जीएसटी 9 फाइल करो तो आपको लास्ट ईयर की वैल्यू वहीं से मिल जाए, जो 8 सी और 13 में लोगे वो लास्ट ईयर की वैल्यू आप वहां पे फ्लोट कर पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू।